जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक नए टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल इन इंडिया। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जलप्रपात किसे कहते हैं। दोस्तों, जलप्रपात उस स्थल को कहा जाता है जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ से नीचे गिरता है और फिर नीचे बहने लगता है, उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। जैसे पहाड़ का पानी नीचे गिर रहा है, चाहे वो खाई में गिरे चाहे वो भूमि पर गिरे और वो वहां पर से बहने लगे, तो उसे हम लोग जलप्रपात कह देते हैं, उसे हम लोग वाटरफॉल कह देते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके भारत के सभी प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ते हैं। एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है राजस्थान। और राजस्थान में हम लोग को एक जलप्रपात याद रखना है और वो है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, चौ से चूलिया और चौ से चंबल नदी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट चौ है और चंबल नदी का भी चौ है। इस तरह हम लोग याद रख लेंगे चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को राजस्थान में यही एक जलप्रपात याद रखना है, चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। उसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चार प्रमुख जलप्रपात हैं। एक है धुआंधार जलप्रपात, दूसरा है कपिल धारा जलप्रपात। दोस्तों, धुआंधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और हम लोग इसे धुआंधार जलप्रपात कैसे कहते हैं, तो दोस्तों आप लोग यहाँ इमेज में देखिए कि इसका जो पानी है वो बहुत ही स्पीड से नीचे गिरता है, बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है और ऐसा लगता है कि वहाँ चारों तरफ धुआं घिर गया है, इसलिए हम लोग इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और ये नर्मदा नदी पर स्थित है और ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, और एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कपिल धारा जलप्रपात, और ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का हमने दो जलप्रपात पढ़ लिया और तीसरा है चचई जलप्रपात और चौथा है यन्ना जलप्रपात। दोस्तों, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, याद रखना है, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है और ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। और उसके बाद है यन्ना जलप्रपात, और ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये चारों जलप्रपात एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद है झारखंड, और झारखंड में हम लोग को एक जलप्रपात याद रखना है, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है, हुंडरू जलप्रपात, और ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड में एक जलप्रपात याद रखना है हम लोग को, हुंडरू जलप्रपात, और ये कहाँ स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, याद रखना है। झारखंड में कौन सा जलप्रपात याद रखना है हम लोग को, हुंडरू जलप्रपात, और ये कौन सी नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग को एक प्रमुख जलप्रपात याद रखना है और वो है चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों, हम लोग इसे चित्रकोट जलप्रपात भी कहते हैं और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये अपने घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें से कौन है, तो भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद है कर्नाटक, और कर्नाटक में चार प्रमुख जलप्रपात हैं। हम लोग एक एक करके सभी जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे है जोग जलप्रपात, जिसे हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, और ये शरावती नदी पर स्थित है। याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जोग जलप्रपात को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो लिखेंगे हम लोग क्या, गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरती है और चार धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम लोग राजा, रोरर, रॉकेट और रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी चार धाराओं की नाम क्या क्या हो गई,
राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, कर्नाटक का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, जो कि वराही नदी पर स्थित है। याद रखना है, कुचिकल जलप्रपात जो कि विराही नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। दोस्तों, आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन नहीं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी के परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वहां बताया गया था कि कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और वहां पर ऑप्शन में जोग जलप्रपात और कुचिकल जलप्रपात दोनों ही दिया रहेगा, तो आप लोग को कुचिकल जलप्रपात मारना है। और अगर वहां पर सिर्फ जोग जलप्रपात रहेगा और बाकी के 3 ऑप्शन में कुचिकल जलप्रपात कहीं नहीं रहेगा, तो आप लोग को जोग जलप्रपात मारना है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? कुचिकल जलप्रपात। आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, कर्नाटक का 2 और प्रमुख जलप्रपात है शिवसुंदरम जलप्रपात और गोकक जलप्रपात। दोस्तों, शिवसुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और ये एशिया का प्रथम जल या विद्युत गृह इसी पर लगाया गया था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, ये रेलवे में बार बार पूछा जाता है। शिवसुंदरम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और यहाँ एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर लगाया गया था। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। याद रखना है, शिवसुंदरम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर एशिया का सबसे प्रथम जल विद्युत गृह लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद है गोकक जलप्रपात और ये घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, गोकक जलप्रपात जो कि घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के बाद है कर्नाटक और गोवा का सीमा। दोस्तों, कर्नाटक और गोवा के सीमा पे एक प्रमुख जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसे हम लोग दूध सागर जलप्रपात इसीलिए कहते हैं, आप लोग यहाँ इमेज पे देखिए कि इसका जो जल है वो एकदम दूध के समान दिखता है, इसीलिए हम लोग इसे दूध सागर जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये मांडवी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब है मेघालय और मेघालय में है नोहकलिकाई जलप्रपात। दोस्तों, यहाँ पर नाम में कुछ कंफ्यूजन आ सकती है इसको याद रखने में, लेकिन आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है नोहकलिकाई जलप्रपात। और ये भारत के प्रमुख जलप्रपात में एकमात्र जलप्रपात है जिसका स्रोत वर्षा का पानी है, यानी कि ये कोई भी नदी पर स्थित नहीं है। इसका जो पानी आता है ये वर्षा से आता है। ठीक है, ये वर्षा इसका मुख्य स्रोत है। किसका? नोहकलिकाई जलप्रपात का। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, अब है उड़ीसा और उड़ीसा में हम लोग को एक ही जलप्रपात को याद रखना है और वो है बरेही पानी जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? बरेही पानी जलप्रपात और ये बुद्धबलंग नदी पर स्थित है। याद रखना है, बरेही पानी जलप्रपात जो कि उड़ीसा में है और ये बुद्धबलंग नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, याद रखना है। और यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है, जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, उसी में यह जलप्रपात पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।